दोस्तों, क्या आपके साथ ये वाला प्रॉब्लम है कि कोई आपका वैल्यू नहीं करता है? क्या आपका गर्लफ्रेंड आपको वैल्यू नहीं करता है या फिर आपके बॉयफ्रेंड आपको वैल्यू नहीं करता है? या फिर कोई भी इंसान, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपका वाइफ हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके दोस्त हो, कलीग्स हो, कोई भी आपको वैल्यू नहीं करता है। इनमें से कोई भी एक भी अगर आपको वैल्यू नहीं करता है तो फिर ये वीडियो आपको ज़रूर सुननी चाहिए, देखनी चाहिए, ठीक है? ये वीडियो ख़त्म होने तक आज ही आपका ये प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना मिल जाएगा और हर कोई आपको वैल्यू करने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं कुछ कमाल का टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप समझ जाओगे कि क्यों आपका कोई भी वैल्यू नहीं करता है और ऐसा आप क्या कर सकते हो ताकि सब आपको वैल्यू करे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों देखिए, आपको जो लोग वैल्यू नहीं करते हैं ना, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? इसका सबसे बड़ा कारण आप हो। आपकी ही की गई कुछ हरकतें हैं, कुछ बातें हैं, आपकी की गई ऐसी कुछ मतलब काम है जिसकी वजह से कोई आपको वैल्यू नहीं करता है। अब वो क्या-क्या काम है मैं आपको फुल एक्सप्लेन करूँगी, तो ज़रा धैर्यपूर्वक सुनिए, सुनने में आपका ही लाभ होगा। ठीक है? तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों ये है, देखिए हमेशा ऐसा होता है कि कोई अगर आपको बुरा भला बोलते हैं ना कि तुम तो हो ही नालायक, तुम तो हो ही बेवकूफ़, तो इससे क्या होता है इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट को गवा के उनके हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं। मतलब वो भी बोलते हैं हाँ सही कहा, मैं तो नालायक ही हूँ, मैं तो बेवकूफ़ ही हूँ। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या खाक कोई आपको वैल्यू करेगा? आप समझो, आप खुद ही खुद का वैल्यू नहीं करते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरा आपका वैल्यू करे, जो कि कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई आपको वैल्यू ना भी करे तो भी इससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको सबसे पहले खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी, ठीक है? वो एक कहावत तो आपने सुनी होंगी कि खुद को अपनी नज़रों से गिराना छोड़ दो, जब लोग तुम्हें ना समझे उन्हें समझाना छोड़ दो। जब आप खुद को अपनी ही नज़र से गिरा दोगे तो अगर आपका ही वैल्यू आपकी नज़र में नहीं होगा तो कोई भी आपको वैल्यू नहीं करेगी। ये तो है फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि कैसे हम दूसरों से वैल्यू करवा सकते हैं, ठीक है? तो पहला जो है, अगर कोई आपको अपमान करता भी है, आप उनका विरोध करो या फिर ना भी करो, लेकिन खुद को उस बात में शामिल मत कर दो। उनको साइलेंटली भी ये बताओ कि तुम जो कह रहे हो वो गलत है, मैं नालायक नहीं हूँ, ठीक है? ये गई पहली स्टेप, खुद की वैल्यू करो। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। क्या है, आप जो करते हो ना हमेशा किसी एक के लिए अवेलेबल हो जाते हो, ठीक है? चाहे आपके बॉयफ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपकी माँ हो, आपके पापा हो, आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, अगर आप बहुत नरम दिल पर्सन हो और वो किसी भी काम के लिए आपको बोलता है तो आप हमेशा रेडी रहते हो, हमेशा उनके लिए आप हाजिर रहते हो। आप क्या समझते हो कि ये आपका प्यार है, ये आपका फ़र्ज़ है, लेकिन वो क्या समझते हैं आपका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? ये जो साइकोलॉजी है इसको आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। जिसको आप प्यार समझते हो उसको ही दूसरा लोग वैल्यू लेस समझते हैं, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो कि वो लोग आपको वैल्यू करें तो आपको ये जो हर टाइम अवेलेबल रहने वाला जो आपका ये एटीट्यूड है ना, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि आप हार्ड दिल हो जाओ, कोई कुछ भी बोले आप बुरे तरीके से मना कर दो, ऐसी बात नहीं है। आप पोलाइटली भी मना कर सकते हो। मना करने का एक जो कला है वो आपको सीखना पड़ेगा। कोई भी कुछ भी बोले तुरंत अगर आप राज़ी हो जाओगे तो आप लिख लो, कभी भी वो लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे, चाहे आप उनके लिए जान भी क्यों ना दे दो। लेकिन फिर भी अगर वो हमेशा अपने जो मुश्किल है, अपने जो मुसीबत है या फिर अपने किसी भी ज़रूरत के टाइम अगर आपको हाज़िर पाएगा तो वो कभी भी आपका वैल्यू नहीं करेगा। तो ये गई दूसरी बेसिक स्टेप जो आपको नहीं करना है। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की तरफ। एपीजे अब्दुल कलाम जी जो एक बात कह के गए हैं ना, उनको मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ। वो बात, ठीक है? वो बात है, आप अपने काम की वैल्यू करो, पूरी दुनिया आपकी वैल्यू करेगा। तो ये जो बात है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बात है, ठीक है? कि आप अपने काम की वैल्यू करो। देखिए हर किसी इंसान का ना एक इंडिविजुअल काम होता है। हर किसी इंसान का काम अलग-अलग होता है। मान लीजिए एक पति जो है उनका काम है वो पैसा कमाते हैं, वो बाहर काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पत्नी जो है वो निकम्मा है। पत्नी का भी एक इंडिविजुअल काम रहता है। वो घर की हाउसवाइफ होती है, ठीक है?
वो किसी के माँ होते, किसी के बहू होते, तो हर किसी का एक इंडिविजुअल काम होता है। बस आपको करना कुछ नहीं है, करना इतना ही है कि अपनी जो काम है ना, जो भी काम में आप हो, उसको आप सही से निभाओ। वो काम आप इतनी अच्छी तरह से करो कि उस काम में उँगली उठाने वाला कोई ना हो। मान लीजिए जो हस्बैंड पैसा कमाते हैं, वो अगर ये सोचते हैं कि मैं ही बस पैसा कमाता हूँ और कोई कुछ नहीं, तो उनकी सोच गलत है, ठीक है? वो अगर आके देखेंगे कि आप अपनी जो काम है उसको सही तरह से नहीं किए हो, तो वो आप पे उँगली उठा सकता है कि मैं पूरा दिन बाहर काम करता रहता हूँ, तुम घर में रह के करते क्या हो? तुम तो बस सोए रहते हो, तुम तो बस टीवी देखते हो। तो ये सब आप क्यों सुनोगे? आप क्या कोई काम नहीं करते हो? घर में तो आप सारा दिन काम करते ही रहते हो ना, बच्चों के पीछे, सास-ससुर के पीछे, या फिर पूरा घर को आप सँभालते हो। तो वही काम आप एकदम परफ़ेक्टली करो, ताकि आप ये बता सको कि आप बाहर इनकम करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सोई रहती हूँ। मेरा जो ये काम है उसको मैं सही से निभा रही हूँ, तो फिर मैं भी काम कर रही हूँ। ये आपको बोलना चाहिए, तो ही लोग आपको वैल्यू करेंगे, ठीक है? आपका जो अपना वैल्यू है ना, वो दूसरों को समझाना पड़ेगा, अगर वो नहीं समझे तो। और एक बात, खुद को कभी छोटा करके किसी को नहीं समझना है, ठीक है? खुद को एक काबिल इंसान बनाओ, अपना जो काम है उसको ध्यान से करो, फिर ऑटोमेटिकली लोग आपको वैल्यू करेंगे। मान लीजिए जो पति पैसा कमाता है, वो अगर अपनी जो काम है पैसा कमाना उसको छोड़ दे, तो क्या आप उनका वैल्यू करोगे? नहीं ना। वो अपने काम को ठीक तरह से कर रहे हैं, इसलिए उनका वैल्यू है। तो आप अपने काम को ठीक तरह से कीजिए, तो इसमें आपकी भी वैल्यू बढ़ेगा। वैसे ही कोई स्टूडेंट्स अगर सुन रहे हो, तो आपका काम है पढ़ाई करना। आपका जो काम है वो आप ध्यानपूर्वक करो, सभी आपको प्यार करेंगे, रेस्पेक्ट भी करेंगे, ठीक है? अब चलते हैं दोस्तों चौथी पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या था? हमेशा अवेलेबल। चौथी पॉइंट उसी से रिलेटेड है, हर बात में हाँ मत कर दो। जैसे कि मैं उस पॉइंट में भी थोड़ा सा बताई कि हर बात में हाँ मत कर दो। अगर आप हर बात में हाँ कर दोगे ना, तो सबको पता है कि ये तो कुछ भी बोलो हाँ ही कर देगा, आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले लेगा। और जैसे आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले लेगा, आपको कोई भी वैल्यू नहीं करेगा। मान लीजिए आप जो पैसा देके नौकर रखते हो ना, सर्वेंट रखते हो, आपको पता है कि वो हर काम में हाँ कर देगा, आप पैसा देके रखते हो, फिर भी आप उनका वैल्यू नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि वो हर बात में हाँ करेगा, आपको पता है। तो अगर आप किसी के नौकर बनोगे, जानबूझ के हर काम में हाँ करोगे, तो वो आपको कभी भी वैल्यू नहीं करेगा। आप तो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि ऊपर की तरफ आप एक पत्थर फेंको और सोचो कि वो आपके सर पे गिरे ही ना। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ऊपर की तरफ अगर आप एक पत्थर फेंकोगे तो वो आपके सर पे गिरेगा ही। तो अगर आप ऐसा करोगे, हर इंसान के बातों में हाँ कर दोगे, हर किसी के जो भी ज़रूरत हो उनमें आप रेडी रहोगे, आप एकदम अवेलेबल रहोगे, और आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको वैल्यू करे, तो ये बिल्कुल ही उल्टा और गलत सोच है। ऐसा कोई भी आपके साथ नहीं करेगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, ये है आपको सामने वाले को भी वैल्यू देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक बात तो आपने सुनी होगी, अगर आप किसी को वाइट बॉल दोगे तो आप भी उनसे रिटर्न में वाइट बॉल ही पाओगे। अगर आप किसी को ब्लैक बॉल दोगे और आप सोचोगे कि वो मुझे वाइट बॉल देंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जैसा आप लोगों के साथ ट्रीट करोगे, वैसा ही आपको रिटर्न में मिलेगा। तो अगर आप लोगों से वैल्यू चाहते हो, तो पहले उनको वैल्यू करना आपको सीखना पड़ेगा। अब वैल्यू करने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम झुक के उनके पैर में गिर जाओ। वैल्यू देने का मतलब ये है, देखिए कोई कोई इंसान होते हैं ना, जो दूसरों को वैल्यू देना जानते ही नहीं। उनसे अगर कोई सीधे मुंह भी बात करे ना, वो ऐसे रूडली और बदतमीज़ तरीके से वो आंसर देते हैं ना, तो सामने वाले के मूड ही जो है ना वो करवा हो जाता है। तो वो इंसान जो जो इस तरह बदतमीज़ी से जवाब देता हो, तो वो अगर सोचे कि सामने वाला उसको वैल्यू दे, तो ये कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है? तो आपको सामने वाले का भी रिस्पेक्ट करना जानना होगा। अब जो मैं बताई कि रिस्पेक्ट देने के मतलब ये नहीं कि आप एकदम झुक के उनके पैर में गिर जाओ। आपको सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हानि नहीं पहुँच रहा है। फिर उसके बाद आपको सबसे पोलाइटली बात करना है, सबसे आपको रिस्पेक्टफुली बात करना है। अगर आप खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट रख के सामने वाले को रिस्पेक्ट दोगे, तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना आपको वैल्यू देंगे और कितना आपको रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है? तो जो 6 नंबर में आता है ना, ये दोस्तों अभी मैं जितनी भी पॉइंट बोली हूँ, इसमें सबसे
एकदम कॉमन पॉइंट अभी बताने वाली हूँ। कॉमन मतलब क्या, सबके साथ ये वाला पॉइंट होना चाहिए। सबके साथ आप प्लस लगा दो और ये वाला पॉइंट को जोड़ दो। मतलब ये वाला पॉइंट अगर आपके पास होगा ना तो हर कोई आपको वैसे ही वैल्यू करेगा। तो ये वाला पॉइंट क्या है पता है आपको? ये वाला पॉइंट है दोस्तों पैसा। पैसा इक्वल्स टू वैल्यू, आप समझ सकते हो। हर किसी पैसे वाला इंसान का वैल्यू होता है। अब ये नहीं कि हर किसी पैसे वाले इंसान का इज्जत भी होता है, ये बात अलग है। इज्जत और वैल्यू दोनों अलग बात है। इज्जत मतलब क्या, लोग आपको कितना सम्मान दे रहे हैं, कितना रेस्पेक्ट दे रहे हैं, वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप अभी चोरी और डकैती करके बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लोगे और आप सोचोगे कि लोग आपको वैल्यू देंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। हर कोई आपको नीच नज़र से ही देखेंगे। तो आपका जो काम है वो सही होना चाहिए, चाहे आप कुछ भी करो वो गलत नहीं होना चाहिए। गलत का मतलब दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई भी काम आप करो, उस काम में जिसमें दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा है, उस काम को आप इतना लगन और मेहनत से करो कि आप एक पोजीशन पे पहुंचो जहाँ पे आपके पास पैसा भी है। और तब दोस्तों आपका वैल्यू तो होगा ही, साथ साथ आपका रिस्पेक्ट भी होगा, आपका इज्जत भी होगा। सब आपको सम्मान भी करेंगे और आपको वैल्यू भी देंगे। तो मैं जो जो पॉइंट बताए ना दोस्तों, ये सारे पॉइंट अगर आप सही से अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हो ना तो हर कोई आपको वैल्यू करेंगे। चाहे वो कोई भी हो, आपके कोई भी रिश्तेदार हो, आपको वैल्यू करेंगे। लेकिन ये जो मैंने 5-6 पॉइंट बताए, इसको आपको बिल्कुल ही एकदम सीरियस तरीके से आपको इसको पालन करना होगा। अगर आप कर सकते हो, आप खुद ही देखना लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू कैसे इंक्रीज़ हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करना। और ये जो मैंने सारे पॉइंट बताए ना, इसमें कौन से पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और आपको लगता है कि वो वाला पॉइंट करने से लोग आपको वैल्यू करेंगे, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा लेना और सबको ये शेयर ज़रूर कर देना ताकि वो भी समझ पाए कि कैसे अपनी वैल्यू बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।